हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला वीडियो 2D एरे के ऊपर होने वाला है। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है चैनल पे, दैट इज़ रिगार्डिंग 1D एरे। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। एंड बाय चांस इफ़ यू मिस दैट वीडियो, ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, यू कैन गो एंड वॉच फर्स्ट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड गाइज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, रिकैप लेंगे व्हाट इज़ एरे। तो कोई भी एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते थे। जिससे हमारे कोडिंग एक्सपीरियंस को ये इजी बना देता था। तो सबसे पहले एक मिनट के लिए देखते हैं कि 1D एरे को हम लोग कैसे करते थे। 1D एरे का काम ये होता था कि किसी भी चीज़ को हमें एक्सेस करना है, दैट इज़ अ बंच ऑफ एलिमेंट्स। लाइक लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं। तो 5-7 स्टूडेंट है, तो सभी के मार्क्स मेरे को स्टोर कराने हैं और उन सभी के मार्क्स को मेरे को एक्सेस करना है। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेते थे। बट हियर 2D एरे को देखते हैं। 2D एरे इज़ जस्ट एक्सटेंशन ऑफ 1D एरे। यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 पिक्चर्स मैंने डाली हुई हैं। तो 1D एरे में ये 2D एरे भी 1D एरे जैसे ही वर्क करेगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1D एरे। तो ये डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला 1D एरे का डायग्राम ऐसे ही था। तो 1D एरे लीनियर वे में एलिमेंट को स्टोर कराता था। तो इस वाले एरे में देखते हैं टोटल कितने एलिमेंट सेल्स बने हुए हैं। 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो सबसे पहले एलिमेंट किस में स्टोर होगा, इस वाले सेल में स्टोर होगा। फिर हमारा एलिमेंट क्या करेगा, जब ये फिल हो जाएगा तब जाके इस वाले एलिमेंट में स्टोर होगा, इस वाले सेल में स्टोर होगा एलिमेंट। और देन ये ऐसे ही काम करेगा, इट विल मूव ऑन लाइक दिस। तो ये लीनियर वे में क्या करेगा, एलिमेंट को स्टोर करेगा हमारे मेमोरी में, राइट। तो 2D एरे भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है, 2D एरे भी वैसे ही काम करता है। आप ऐसे समझ लो कि ये 1D एरे का जो ये बॉक्स है, ये ओवरऑल, इसी को तुम अगर कॉपी पेस्ट कर देते हो, अगर इसी को एक नीचे बना लेते हो इस वे में तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ, ये वाला जो इमेज है, ये कुछ फर्स्ट इमेज के साथ रिजेंबल कर रहा है, राइट। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं इस वाले में भी, तो ये वाला जो इमेज है मेरा सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट इमेज के साथ रिजेंबल कर रहा है, राइट। इस वाले में और इस वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ये सेम ही है। तो हम लोग 1D एरे को क्या किए हैं, रेप्लिकेट कर दिए हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके ये बन गया 2D एरे, राइट। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट आता था पहले मैट्रिक्स करके, तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे मैट्रिक्स में एक बॉक्स होता था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते थे और उसमें रोज और कॉलम्स होते थे। तो जैसे ये हो गया हमारा रोज और ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। तो रोज और सभी के एड्रेसेस होते थे, जैसे ये वाले को, रोज को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, और इधर भी 0, 1, 2, 3, ठीक है। मैथ्स में तो 1 से होता है स्टार्ट, लेकिन जावा क्योंकि ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग फॉलो करता है, तो यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट करा है। तो जैसे इस वाले बॉक्स में हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे इस वाले बॉक्स में हम लोग लिखते हैं 22। तो 22 जैसे हम लोग लिखते हैं, तो अगर कोई पूछे 22 को एक्सेस कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख देते हैं 22। तो कोई पूछे अगर हमसे कि 22 को एक्सेस कैसे करना है, तो सिंपल है, हम लोग इसको इसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, कोऑर्डिनेट हम लोग बिठाते थे। तो यहाँ पे हम लोग 0, 0 सबसे पहले रोज को लेंगे, फिर लेंगे कॉलम को। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। एरे का भी, एरे में भी सेम होता है, मैथ्स में भी सेम होता था। तो इस वाले 22 को एक्सेस करना है, तो देखेंगे ये कौन से रो में आ रहा है, ये 0th रो में आ रहा है और ये 0th कॉलम में आ रहा है, राइट। तो कलर चेंज कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 0th रो में आ रहा है और 0th कॉलम में आ रहा है, तो इसका एड्रेस, ये वाला कलर नहीं, थोड़ा डार्क लेते हैं। तो 0th रो और 0th कॉलम में आ रहा है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 0, 0, राइट। तो इसका एड्रेस कुछ ऐसे होगा, 0, 0 हो गया। अगर इस कोऑर्डिनेट पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग को वैल्यू मिलेगा 22, राइट। तो सिमिलर थिंग, अगर यहाँ पे मान लो हम लोग 48 को स्टोर कराए हुए हैं,
हम लोग यहाँ पे 48 स्टोर कराए हुए हैं, तो अगर कोई 48 का एड्रेस मतलब 48 को एक्सेस करने बोले तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसके रोज और कॉलम को काउंट करेंगे। ये कौन से रो में आ रहा है? ये आ रहा है सेकेंड रो में, राइट? ये आ रहा है हमारा सेकेंड रो में, और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी हमारा क्या है? सेकेंड कॉलम ही है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 2,2, राइट? तो अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट पे जाते हैं 2,2, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा 48। तो कुछ इस तरह से हम लोग उसको इंडेक्स को एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, राइट? तो इस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो जावा में भी सिमिलर तरह से होता है, यहाँ पे बस हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग उसके रोज को देखेंगे, और सबसे पहले रोज आता है, फिर आता है कॉलम, राइट? रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट्स को देख के हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते थे मैट्रिक्स में। तो पहला की पॉइंट हम लोग क्या देखे कि एरे में, जैसे 1D एरे में लीनियर वे में स्टोर होता था। लीनियर वे में एलिमेंट स्टोर होते थे बॉक्सेस में। पहले फर्स्ट सेल भरता था, फिर सेकंड सेल भरता था। इस तरह से ये क्या होता था? स्टोर होता था। 2D एरे में भी वैसे ही स्टोर होगा। एरे का कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है, बस वहाँ पे 1D एरे था, यहाँ पे उस चीज़ को आगे और एक्सटेंड किए हैं हम लोग 2D एरे, जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। तो इस तरह से 3D एरे भी आता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी है। तो अकेले 2D एरे पे जो क्वेश्चंस आती हैं वो उतनी टफ नहीं होती है, बट अगर प्लेसमेंट और डीएसए वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 3D एरे पे जाएंगे तो ये लिटिल बिट इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन 1D एरे ऑब्वियसली। तो अब हम लोग समझते हैं इस वाले बॉक्स से, इस वाले इमेज से। यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, उसी तरह से यहाँ पे 4 कॉलम है। तो इस जगह पे रो नंबर ऑफ रोज भी सेम थे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम थे। यहाँ पे 4 रोज भी थे और यहाँ पे 4 कॉलम भी थे। तो जरूरी नहीं है तुम रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट भी दे सकते हो। लाइक इन सी एंड सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था कि मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग जब करते थे, वहाँ पे ये करते थे कि जावा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, रोज और कॉलम के लेंथ में डिफरेंस आ सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा इट कैन बी डिफरेंट इन लेंथ्स, ठीक है, ईच रोज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे इस वाले इमेज से हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पे रो तो 3 ही है, लेकिन कॉलम कितना है? 4 है। तो ये हो सकता है, ठीक है। एक्सेस उसी तरह से करेंगे हम लोग। सबसे पहले 0,0, फिर 0,1, फिर 0,2। इस तरह से लीनियर वे में पहले इस वाले को भरेंगे, पहले इस वाले को भरेंगे, फिर नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इस चीज़ को करते हैं। तो लीनियर वे में भी होता है, में ही होता है, और वहाँ पे उस चीज़ को कोऑर्डिनेट को ही लेते हैं, चाहे वो लेंथ अलग हो चाहे लेंथ सेम हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ रो 3 ही है, कॉलम 4 कैसे हो गए, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। एक्सेस करने का तरीका वही है, जैसे तुमको बोला जाए कि यहाँ पे अगर कुछ है उसको एक्सेस करो, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे? यहाँ पे 1,2 दिया हुआ है, तो इस चीज़ को क्या देखोगे तुम? पहले तो ये रो देखोगे, फिर यहाँ से कॉलम देखोगे। तो इस चीज़ से ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले इमेज में हम लोग बताए हैं 48 को कैसे एक्सेस करा, 22 को कैसे करा, सिमिलरली। तो इस वाले इमेज से हम लोग यही समझ रहे हैं कि रोज और कॉलम के लेंथ में लेंथ वेरी कर सकता है। तो अब एक चीज़ समझते हैं इसी से कि हियर वी कैन सी ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे इन एरे इटसेल्फ। इस वाले एरे में ही देख लो कि अगर मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ईच एलिमेंट, तो 1D एरे में क्या होता था कि बेसिकली यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो वो एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, राइट? लेकिन 2D एरे में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट एरे का वो खुद में ही एक एरे होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से भी देखते हैं कि पहले एरे को हम लोग 2D एरे को लिखते कैसे हैं, वो भी देखते हैं। तो चलो इस चीज़ को हम लोग इक्लिप्स पे करके देखते हैं। हम्म, तो जो सिंटेक्स होता है 2D एरे का, 2D एरे का सिंटेक्स बेसिकली सेम ही होता है, 1D एरे जैसा ही होता है।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एरे के डेटा टाइप को देंगे, कौन से डेटा टाइप को हम लोग स्टोर करा रहे हैं, राइट। तो जो डेटा टाइप को स्टोर करा, जैसे हम इंट यहाँ पे दे दिए, इंटीजर डेटा टाइप को मेरे को स्टोर कराना है। तो 1D एरे में हम लोग क्या करते थे, सिंगल बॉक्स देते थे यहाँ पे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक ही होता था। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एरे का नाम देते थे कुछ, यहाँ पे जैसे हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे मार्क्स ही दे देते हैं, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एरे के डेटा टाइप को देंगे, फिर बॉक्स देंगे, 1D एरे का बात कर रहे हैं, फिर हम लोग एरे का नाम देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को में वैल्यू डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम एरे का साइज मेंशन करो, पहले देखते हैं मेंशन नहीं करके। पहला एलिमेंट है मेरा 2, फिर है मेरा 78, फिर है मेरा 56, फिर है मेरा 54, राइट। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग एरे का साइज खुद से डिक्लेयर नहीं किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा टाइप लिए थे, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए थे, और एरे का नाम दे दिए थे, और उसके अंदर एलिमेंट डाल दिए थे। तो यहाँ पे कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लिया इस एलिमेंट को काउंट करके 1 2 3 4 कि एरे का साइज कितना है, यहाँ पे 4 है। पर तुम इसको वहाँ पे साइज भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब देखते हैं 2D एरे को इनिशियलाइज करके, 2D एरे कैसे लिखते हैं हम लोग। बेसिकली सेम ही है, इंटीजर डेटा टाइप देंगे पहले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं मार्क, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बना चुके हैं, तो डुप्लीकेट वेरिएबल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट डाल के देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या एरर आता है या एरर नहीं आता है, वो देखते हैं। तो ये कर देते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। ये हो गया मेरा एरे का बॉक्स, राइट। इसी के अंदर एलिमेंट डाले थे ना, इन्हीं दोनों करली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ भी इन्हीं दोनों करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स डालेंगे। पर सिंस ये 2D एरे है, तो इसके एलिमेंट्स आपस में ही एक एरे हैं। तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग, और यहाँ पे दे देंगे सेमी कॉलन। तो देखो, कोई भी एरर हमारा नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ डालते हैं, देखते हैं एलिमेंट डालने के बाद क्या होता है। यहाँ पे है 7 5 55 52, राइट। और इस वाले में डालते हैं, देखते हैं 23, सेकेंड मार्क्स हो गया 26, एंड इधर 51, राइट। तो यहाँ भी हमें साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें डिक्लेयर नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके देखते हैं। अब तुम इस ध्यान से देखो ये बाहर वाले करली ब्रैकेट को, ये बाहर वाला करली ब्रैकेट 1D एरे जैसा ही है, क्योंकि वहां भी एक ही करली ब्रेसेस था जिसके अंदर 4 एलिमेंट हमने डाल रखे थे। तो ये हो गया हमारा पूरा एरे, ये वाला करली ब्रेसेस से लेके ये वाले करली ब्रेसेस तक हो गया हमारा एक एरे, जिसको हम लोग यहाँ मल्टी डायमेंशनल एरे बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा होल एरे। अब इस एरे के अंदर हो गए दो एलिमेंट हो गए। तो कैसे हो गए दो एलिमेंट, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा यहाँ विजुअलाइज करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो ये इस चीज़ को यहाँ एक बार अगर देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हम लोग ये आउटर एरे जो है हमारा, आउटर एरे तो हम लोग का हो गया ये। तो ये वाला जो आउटर एरे है हमारा, ये जो एरे है इस वाले ब्रेसेस से इस वाले ब्रेसेस तक, ये ओवरऑल एरे हो गया, राइट। तो इसके अंदर दो आएंगे 0 और 1, इसके अंदर दो आएंगे क्या, 0 और 1। इसके अंदर बेसिकली दो एलिमेंट है, दो सेट ऑफ एलिमेंट है, 0 और 1। तो ओवरऑल 0 और 1 हो गया, इसके अंदर दो सेट ऑफ एलिमेंट। अब मेरे को ईच एलिमेंट, सेट के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 0,0 0,0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0,1, फिर उसी तरह से 0,2, राइट। ऐसे करके ये होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ईच एलिमेंट है इसके अंदर, वो क्या हो रहा है ना कि वो खुद में ही एक एरे है। एरे के अंदर के जो दो एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हो, वो खुद के अंदर ही एक एरे है। तो वही हो जाता है हमारा 2D एरे में, वही कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है। तो अभी हम लोग देखें कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एरे को किए हैं
इनिशियलाइज। तो अब इस चीज़ को एक्सेस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को कोडिंग में हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, तो सिमिलर वे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जहां भी एरे का कॉन्सेप्ट आए वहां पे तुमको एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लूप का कॉन्सेप्ट आएगा ही, इन जनरल ऐसे मान के चलो, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी एरे का कॉन्सेप्ट है। 1D एरे में कैसे एक्सेस करते थे, या तो फॉर लूप की हेल्प से करते थे या तो फॉर ईच की हेल्प से करते थे, राइट। तो वही करते हैं, एक बार 1D एरे को इनिशियलाइज कर एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, फिर 2D एरे को। पहले देखते हैं कि इनका एरे का लेंथ कितना है। देखते हैं इस वाले एरे का लेंथ कितना है। तो हम लोग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीस आउट करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ये कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। लेंथ ऑफ रो, ठीक है, ऐसे करके ही करते हैं। स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं इसका लेंथ कितना है, राइट। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे का नाम क्या है हमारा, मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो ये बेसिकली एक्सेस करेगा यहाँ पे। देखते हैं ये वाला करके देखते हैं, ये वाला वैसे 2D एरे में ज़्यादा काम आता है, लेकिन हम लोग इसी में देखते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ पे दे रहा है एरर, तो अब इस एरर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। एरर क्या बोल रहा है, लेंथ कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। सीधा अगर मार्क्स डॉट लेंथ डाल के देखते हैं, अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 को एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, राइट। 0th इंडेक्स पे कौन सा है उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो 2 का यहाँ कोई लेंथ है ही नहीं, 2 का यहाँ पे कोई लेंथ है ही नहीं, इसीलिए हम लोग को क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सीधा इस एरे के लेंथ को एक्सेस करेंगे, तो एरे को लेंथ को एक्सेस करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे डॉट लेंथ का यूज़ करेंगे। डॉट लेंथ का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ओवरऑल जो हमारा ये एरे है मार्क्स नाम का, इसके लेंथ को हमें क्या करेगा, बता देगा। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रोज, यहाँ पे रोज और कॉलम बेसिकली लिखना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि रोज और कॉलम तो है ही नहीं ना, एक ही है, ये 1D एरे है, राइट। तो लेंथ ऑफ आवर एरे ऐसे कर देते हैं। तो अब इस चीज़ को रन करके देखते हैं, तो हमारे लेंथ का जो हमारे एरे का जो लेंथ है वो कितना है, 4 है। तो तुम काउंट कर लो, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ऐसे करके हम लोग एरे के लेंथ को एक्सेस करते हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है, एरे का नाम और डॉट लेंथ का यूज़ करके तुम लोग एरे के लेंथ को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जो अभी हम लोग इससे पहले जो चेक कर रहे थे कि ईच इंडेक्स के लेंथ को, वो बेसिकली ऐसे होगा ही नहीं, सेंस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मार्क्स और 0th इंडेक्स के एलिमेंट्स के लेंथ को चेक कर रहे थे, तो बेसिकली 2 का कोई लेंथ ही नहीं है, राइट। तो वो होगा ही नहीं। तो हम लोग दोनों तरीका देख लिए, एक जो हमने अभी गलत करा, और ऐसे ओवरऑल एरे के लेंथ को निकालना है तो बहुत सिंपल है, बस एरे का नाम और डॉट लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लो, तुमको एरे का लेंथ मिल जाएगा 1D एरे का। अब 2D एरे में बेसिकली क्या है, 2D एरे में तुमको रोज का लेंथ निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो, कॉलम का लेंथ निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। जैसे अब इसी एरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस 1D एरे को क्या बना देते हैं हम लोग, 2D एरे यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। तो इस चीज़ को देखते हैं, इसका मार्क्स हटा के कन्फ्यूज़न के लिए, कन्फ्यूज़न हटाने के लिए हम लोग लिख देते हैं नंबर्स, सॉरी, मार्क्स हटा के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, नंबर्स। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर आए, तो वो है। अब ये हमारा हो गया 2D एरे, राइट। तो ये 1D एरे का था और ये हो गया हमारा 2D एरे। तो अब इसके रोज के लेंथ को मेरे को चेक करना है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तुम, अच्छा इसमें ये तो डालना ही, हाँ डाला हुआ है। तो यहाँ पे सिमिलरली तुम सीस आउट करके वही चीज़ लिखोगे, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ रोज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2D एरे है, राइट। तो अगर तुमको इसके लेंथ को निकालना है तो बेसिकली तुम क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स बेसिस पे तुम करोगे कि जो तुम्हारा एरे का नाम है उसके अंदर तुम करोगे, इंडेक्स डालोगे और उसके साथ डॉट लेंथ तुम लगा दोगे। तो यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एस मिसिंग है, हम लोग नंबर्स डाले हुए, राइट।
तो अब तुम यहाँ देखो, इस वाले सीस आउट को हम लोग रहने दो ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये मेरा एरे का नाम था नंबर्स, राइट। नंबर्स हमारा एरे का नाम था, इंटीजर डेटा टाइप था, और ये डिनोट करता है कि ये हमारा 2D एरे, राइट। तो एरे के नाम में हम रोज भी आ रहे हैं, कॉलम भी आ रहे हैं। तो ये हो गया 0, 0th, और ये हो गया 1, जो तुम यहाँ पे देखे हो इस वाले पिक्चर में। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 1। तो हम लोग किसको एक्सेस कर रहे हैं, अभी 0 वाले को एक्सेस कर रहे हैं। जब 0 के लेंथ को एक्सेस करेंगे तो कितना लेंथ है इसका, 1 2 एंड 3। इसका लेंथ कितना है, 3, राइट। तो अब अगर 0 के लेंथ को एक्सेस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल इस एरे के अंदर दो चीज़ आ रहा है, इस वाले एरे के अंदर दो चीज़ आ रहा है, एक 0 आ रहा है सेट ऑफ एलिमेंट, एक 1 आ रहा है सेट ऑफ एलिमेंट। तो तुमको एड्रेस इस वाले के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 0 और इस वाले का एड्रेस हो जाएगा 1। अगर तुमको सिर्फ इसी को एक्सेस करना है तो 0 के अंदर एक्सेस करोगे। अगर तुम इसको 26 को एक्सेस करना है तो तुम 1 वाले को एड्रेस में दोगे 1, तब जाके वो 1 के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जीरोथ का मतलब इसका लेंथ वो मेरे को निकाल के देगा। तो इसका लेंथ बेसिकली कितना आएगा, 1 2 एंड 3। तो इसका लेंथ होना चाहिए 3। तो अब चलो इसको रन करके अगर देखते हैं तो ये नंबर ऑफ आवर रोज इज इक्वल टू 3, राइट। तो इस तरह से हम लोग 1D एरे में एरे के लेंथ को निकालते हैं और 2D एरे में एरे को लेंथ को निकालते हैं। तो साइड बाय साइड हम लोग 1D एरे से 2D एरे को कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से तुम अगर यहाँ पे 1 डालोगे, तो जब तुम 1 डालोगे तो ये किसको एक्सेस करेगा, ये 0 वाले को एक्सेस नहीं करेगा। ये तो ओवरऑल एक्सटर्नल वाला कर्ली ब्रेसेस ओवरऑल हो गया ना, इसके अंदर 0 आ रहा है और इसके अंदर 1 भी आ रहा है। तो ये 1 वाले को एक्सेस करेगा। इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं, 89 एंड 78। इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि 3 और 3 था तो तुम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता कि अगेन आउटपुट 3 ही आ रहा है, लेकिन अब देखो आउटपुट आ रहा है 5। तो ये क्या एक्सेस किया, ये हमारे ओवरऑल एरे में घुसा। सबसे पहले इस वाले एरे के अंदर वो घुसा, इस वाले एरे के अंदर जैसे घुसा, देखा इसके अंदर दो एरे और है। ओवरऑल एक एरे के अंदर दो एरे और है और हमें एक्सेस करने हैं दूसरे वाले एरे को। दूसरे वाले एरे का एड्रेस होगा 1, क्योंकि जावा में तो 0 से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स। तो ओवरऑल आउटर एरे के अंदर दो एरे और थे, तो पहले एरे का इंडेक्स तो 0 ही होगा, दूसरे का 1 होगा। तो तुम 1 को एक्सेस कर रहे हो तो लेंथ 5 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ये काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, थोड़े प्रैक्टिस के साथ तुम लोग को समझ भी आ जाएगा अच्छे से। इस पे हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये करके देखते हैं कि पहले वाले एरे को एक्सेस कैसे करते थे, उसके एलिमेंट्स को। अब पहले वाले एरे का लेंथ निकालना तो तुम लोग सीख गए, ये रहा, इस तरह से तुम लोग लेंथ निकालते हो डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके। फाइंड लेंथ इन 1D एरे, ठीक है। अब देखते हैं कि 1D एरे जब था उस चीज़ को एक्सेस कैसे करते थे हम लोग, उसके एलिमेंट को। तो इस चीज़ के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, बट स्टिल इफ़ यू गाइज मिस दैट वीडियो तो देख लो, थोड़ा सा शॉर्टकट में रीकैप। एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे। तो अब इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते थे, तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते थे, राइट। फॉर ईच का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली लूप का यूज़ करते थे। फॉर लूप में क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले उस चीज़ को इनिशियलाइज कर देते, आई को इनिशियलाइज कर देते। फिर आई जो था हमारा लेस देन था किसके, हमारे एरे के लेंथ से छोटा था वो, राइट। आई हमेशा एरे के लेंथ से मतलब छोटा ही होगा, क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट होता है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो वो हमेशा एक कम होगा। अगर लेंथ 5 है तो एलिमेंट्स उसमें 4 ही होंगे, क्योंकि एलिमेंट को गिनती गिनना हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं, पर लेंथ का गिनती तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, काउंट 1 से करते हैं, राइट। तो ऐसे करते थे और हम लोग बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करा देते थे। प्रिंट किसको करा देते थे, जैसे कि हम लोग इसमें किसको करा रहे हैं, प्रिंट एक्सेस करना है एलिमेंट्स को। तो हम लोग देखते हैं ये करके, आई को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। सब ट्राई करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस हम लोग कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा और अपीलिंग बनाने के लिए ये लिख देते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे
आर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अपीलिंग बनाने के लिए और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1D एरे के एलिमेंट को हम लोग ऐसे करते थे, एलिमेंट ऑफ 1D एरे यार, यहाँ हो गया 2, ये रहा हमारा 2, राइट। फिर 78 56 54, 78 56 एंड 54, ये तो दूसरे वाले का सीस आउट हो गया ना, ये तो इस वाले का हो गया था, राइट। तो ऐसे हम लोग कराते थे 1D एरे में एलिमेंट को एक्सेस, राइट। उसी तरह से अगर तुमको 2D एरे को एक्सेस कराना है, तो हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं साथ में। 1D एरे को फॉर लूप के हेल्प से हम लोग एक्सेस कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बेसिकली आई को इनिशियलाइज किए, आई एरे के लेंथ से छोटा है, अगर तुम इसको इक्वल टू करते हो तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर मी, यहाँ पे एरर कौन सा आएगा, लेट्स थिंक फॉर अ सेकेंड, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा एरर आएगा। तो इसके अंदर आई होप यू लाइक यू रिमेंबर द एरर कौन सा आएगा। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो एरर को भी तुम लोग को समझना होगा कि कौन सा एरर क्या कह रहा है, यहाँ पे आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, राइट, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो ये एक्सेप्शन आ रहा है इसका नाम है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि भैया आपका जो इंडेक्स है 4 आउट ऑफ बाउंड, लेंथ लेंथ से बाउंड्री से बाहर हो रहा है आपका, क्योंकि लेंथ के इक्वल जा रहा है, यानी तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा लेंथ कितना था, 1D एरे का लेंथ था तुम्हारा 4 था, राइट, 1 2 एंड 3 4, यहाँ पे लेंथ 4 है क्योंकि 1 2 3 4 1 से काउंट करना स्टार्ट की, पर इंडेक्स तो 0 से काउंट करते हैं ना, तो 0 1 2 3, इंडेक्स तो 3 ही है ना वहाँ पे, 0 1 2 एंड 3, लेंथ भले ही 4 हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया बाउंड्री के बाहर जा रहा है आपका एरे का जो इंडेक्स है, जो 0 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक पहुँच रहा है वो, ठीक है। तो अब इस एरर को रिजॉल्व करते हैं इक्वल टू हटा के, अब देखते हैं हम लोग 2D एरे को एक्सेस करके। अब फॉर योर लाइक आई फॉर योर रेफरेंस हम लोग 2D एरे को फॉर लूप से भी चला के देखेंगे और फॉर ईच लूप से भी चला के देखेंगे, दोनों तरह से कि ये क्या कैसे काम कर रहा है, कैसे दोनों तरह से काम कर रहा है। तो ये आई होप फॉर आई थॉट कि फॉर ईच लूप से इस वाले चैनल पे फॉर ईच लूप का हम लोग एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो चलो इस वाले वीडियो में हम लोग फॉर ईच लूप से भी करके देखेंगे और फॉर लूप से भी करके देखेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे हमारे 2D एरे का नाम क्या था, नंबर्स, राइट, याद रखना ये चीज़। तो चलो अब इस चीज़ को भी फॉर लूप से ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट आना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले 2D एरे है तो 2 फॉर लूप लगेगा, याद रखना 2D एरे है तो 2 फॉर लूप लगेगा, और एरे के अंदर 2 एरे है, राइट, ये वाला आउटर एरे है ना, तो इस आउटर एरे के अंदर 2 एरे है, तो 2 फॉर लूप लगेगा, ठीक है, 2 फॉर लूप लगेगा, एक बाहर में और एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगेगा, क्योंकि एरे के अंदर 2 एरे है, राइट, ऐसे करके समझो कहानी जैसे, ताकि तुम लोग को आसानी हो समझने में। तो एरे के अंदर 2 एरे है, राइट, इस वाले आउटर एरे के अंदर 2 एरे है, तो एरे को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप का यूज़ किए थे, तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप देंगे, ठीक है। तो अब चलो ये बाहर वाला फॉर लूप क्या करेगा, आउटर एरे को एक्सेस करेगा, आउटर एरे को एक्सेस करेगा, ये अंदर वाला फॉर लूप इनर एरे को एक्सेस करेगा, राइट, कॉमन सेंस है। तो फॉर अ लिटिल प्रैक्टिस यू गाइज विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आई 0 से इनिशियलाइज पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, आई को तुम 1 से भी कर सकते हो, ऐसा कोई लोड नहीं है, 0 से करते थे क्योंकि मेरे को जीरो इंडेक्स पे जो है उसको भी एक्सेस करना है, इसीलिए हम लोग 0 से कर रहे हैं। सिंपल है, बाहर वाला फॉर लूप का कॉन्सेप्ट सिंपल है, 1D एरे जैसा। यहाँ पे हम लोग अपने एरे का नाम नाम हमारा नंबर्स है, राइट, नंबर्स डॉट लेंथ, ये मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है, सेम आई प्लस प्लस, हो गया हमारा रेड लाइन, स्क्विगली रेड लाइन खत्म। अब चलो अब इनर वाले को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग आई को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जे को करेंगे, या B C D कोई भी अल्फ़ाबेट पकड़ लो, 25 और बाकी है, कोई भी पकड़ लो उसको इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे आई को ही क्यों नहीं कर रहे, कॉमन सेंस है, जिस तरह से वेरिएबल पहला एरे का नाम मार्क्स था तो दूसरे का हमको नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, डुप्लीकेट वेरिएबल वाला ये मेरे को एरर देने लग जाएगा कि भैया इसका भी नाम मार्क्स है, उसका भी नाम मार्क्स है,
ये दो का नाम एक कैसे हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी आई ले रहे हैं हम लोग आउटर एरे में, इनर एरे में भी आई ले लेंगे तो वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट, वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग जे ले लेते हैं। ये बहुत ही बुरा प्रैक्टिस है, हर जगह जे ही लिया जाता है, बट तुम कुछ भी ले सकते हो। चलो फॉर अ चेंज यहाँ बी ले लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बी होगा, तो इस चीज़ को कैपिटल में हम क्यों लिख रहे हैं, तो चलो स्मॉल ऐसे ही लिखते हैं जैसे आई स्मॉल में लिखे थे, कैपिटल में भी तुम लिख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सेम बी हमारे एरे के नाम जो होगा, जो बी बेसिकली हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं कि ये हो गया हमारा एरे का नाम, और इसके अंदर जो आई है उसके लेंथ से क्या होगा, ये जे हमारा, बी हमारा छोटा होगा, राइट। मेरे को भी जे ही बोलने का आदत हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस बी, ठीक है। तो बेसिकली हो गया ये। अब सिंपली हमको क्या करना है, ये आउटर एरे और इनर एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे जो हम लोग किए, आई को इनिशियलाइज किए, फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ को इनिशियलाइज किए, यहाँ बी लिए हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो आई के अलावा। वही हो रहा है यहाँ पे, जो आई है उसके लेंथ से छोटा हो रहा है, राइट। आई के लेंथ से हम लोग छोटा ले रहे हैं क्योंकि ओवरऑल तो लेना नहीं है ना हम लोग को, इसीलिए। यहाँ पे तुम एक और चीज़ कर सकते हैं, चलो पहले ये करके देखते हैं, फिर इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करा देंगे आई और यहाँ पे बी। चलो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आना चाहिए 7, 55, 52 और 23, 26, 51 और 89, 78। देखते हैं। हाँ, ये रहा मेरा 2D एरे और ये रहा मेरा आउटपुट। 7, 55, 52, 7, 55, 52, 23, 26, 51, 89, 78। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भैया ये क्यों किए हम लोग। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ में जब दूसरा इनर फॉर लूप चला रहे थे तो यहाँ पे ये क्यों किए, एरे का नाम दिए, फिर आई इंडेक्स को दिए, फिर लेंथ दिए, ठीक है। ये बी हमारा इससे छोटा क्यों हो रहा है, तो इसको क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं, ये करके देखते हैं, लेंथ -1 करके देखते हैं। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सेम ही आना चाहिए, सेम जितना आया है उतना ही आना चाहिए, कोई एरर भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखो क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे 7 और 23 आ रहा है, राइट। तो इसका पहला एलिमेंट आ रहा है और इसका पहला एलिमेंट आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा देखो अगर तुम ध्यान से, तो ये पहले आउटर फॉर लूप में तो घुसा, आउटर फॉर लूप में घुसा, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली आई और बी के इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये आउटर, जब ये पहला कंडीशन चेक किया आई 0 था, तो 0 इज लेस देन एरे का नाम डॉट लेंथ, ऑब्वियसली 0 छोटा है उसके लेंथ से, तो वो पहले, फिर नीचे आया दूसरे में देखा, फिर यहाँ पे जे का देखा दूसरा, फिर ये देखा कि इसके लेंथ से एक कम, राइट, तो प्लस प्लस हो गया यहाँ पे। अब इस चीज़ को आगे करके देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके साथ खेलते हैं कि क्या क्या हमारा आउटपुट आता है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को ऐसे ब्रेक डाउन करके समझो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। तो पूरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले उसके आई को ले लेंगे और फिर इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं और अब इसको क्या कराते हैं, रन कराते हैं। तो ये हमारा पूरा एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब सेम चीज़ को अगर तुमको फॉर ईच लूप से करने बोले तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो तुम उसको कैसे करोगे, जो पहला फॉर ईच लूप होगा वो एक्सेस करेगा इंडिविजुअल एरे को, ठीक है, जो इनसाइड 2D एरे के अंदर जो आ रहा है। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये आउटर फॉर लूप का ब्रैकेट यहाँ तक आ रहा है ना, इसके नीचे एक बार और करते हैं, या इस चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं पूरा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कमेंट आउट। तो इसको थोड़ा बंद करके देखते हैं, फॉर ईच लूप से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे कर रहा है ये, ठीक है। तो अब चलो फॉर ईच लूप का सिंटेक्स बेसिकली ये होता है, फॉर, अब जो हमारा डेटा टाइप था इंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आ, बी देते हैं एक बार बी देते हैं जो मेरा इनर एरे है, ठीक है। और यहाँ पे
आउटर एरे का नाम क्या था हमारा, आई था ना, राइट। हम्म हमारा एरे का नाम क्या था, बेसिकली नंबर्स था, नंबर्स देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ भी वही करते हैं। अब आउटर फॉर लूप के अंदर हम लोग इनर फॉर लूप डालते हैं, तो सिमिलरली हम लोग वही करेंगे फॉर इंट, अब कुछ भी दे दो, जैसे डेटा, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो तुम। अब यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, बी, ठीक है। अब बी दे के देखते हैं हम लोग क्या होता है, वेट, कर्सर उधर चला गया। हम्म तो वापस से सीस आउट करेंगे अगर हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखते हैं दोनों एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे 7 55, तुम ध्यान से देखो, अगर 7 55 52 एंड 23 26 51 89 एंड 78 फॉर ईच लूप से भी हमारा एक्सेस कर रहा है। अब तुम बोलोगे ये बी क्या है, ये बी कुछ भी, यहाँ पे नाम दे रहे हैं बस, राइट। ये क्या कर रहा है, ये इस वाले आउटर एरे को एक्सेस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इनर एरे को एक्सेस कर रहा है, राइट। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस चीज़ को रन करा दिए, इनर वाले एरे को जो नाम दिए हैं एक्सेस करने वाला को रन करा दिए, तो हमारा आउटपुट आ गया। यहाँ बी की जगह तुम सी भी दोगे या कैट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस कैट से रेफरेंस दे देना इसको। तो अब तुम अगर आउटपुट देखोगे तो वही आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे 1D एरे के साथ 2D एरे का कंपैरिजन भी मैंने करा है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रखने का कोशिश करा है मैंने। एंड गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग, एक वीडियो है एरे के ऊपर, और जावा, सी शार्प, बेसिकली पाइथन और बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, एंड पॉइंट टू पॉइंट विदाउट एनी बकवास सारा ही वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। और गीक फॉर गीक्स के भी बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब and do share this video and do subscribe guys. Happy learning and bye bye.